मैंने जॉब करी थी 175 रुपये से स्टार्ट एज ए क्वालिफाइड इंजीनियर। आज एक क्वालिफाइड इंजीनियर को मेरे लेवल पे 50,000 की स्टार्टिंग है, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई। लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग जो है ना नौकरी करना नहीं चाहते। वो अपनी योग्यता के आधार पर है ना अपने से ऊपर की नौकरी चाहते हैं। अगर उनकी योग्यता है क्लर्क बनने की है, वो चाहते हैं हम अफसर बन जाएं। ऐसा कोई महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है कि जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े। महंगाई ज़्यादा हो महंगाई कम हो, कमाना उनको पड़ता ही है। एक तरफ चमचमाते हुए बैग तो दूसरी तरफ चमचमाती हुई मूर्तियां, लेकिन आदमी है बड़ी दुविधा में। खरीदे तो पहले खरीदे क्या, क्योंकि पॉकेट में पैसे हैं कम और दाम है ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो लग गई लंका में। आम आदमी आजकल इसी दुविधा में है कि खरीदना तो बहुत कुछ है, मगर खरीदे क्या, क्योंकि जेब में पैसे हैं नहीं और दाम जो है आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ की जनता के बीच जाएंगे और बात करेंगे कि कम पैसे में आप क्या खरीदना पसंद करते हैं। तो इस महंगाई को आप किस तरीके से देख। महंगाई ठीक है, महंगाई अगर है तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। लेकिन शिकायतें ये आ रही है ना कि महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो बढ़ाओ। महंगाई तो सैलरी देखो, बाजू सैलरी बढ़ी है। हमारे ऑफिस में अभी जो काम करते हैं लोग, उनकी पिछले 2 साल से सैलरी बढ़ी है। किसी की 15% बढ़ी है, किसी की 20%। लेकिन लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग जो है ना नौकरी करना नहीं चाहते। वो अपनी योग्यता के आधार पर है ना अपने से ऊपर की नौकरी चाहते हैं। अगर उनकी योग्यता है क्लर्क बनने की है, वो चाहते हैं हम अफसर बन जाएं या कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए। वो तो हो नहीं सकता। जो भी है महंगाई है, लोगों की माली हालत भी बढ़ी है पीछे कुछ दिनों से। तो ये जो महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले नींबू का रेट जो है 300 पार हो गया था, सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे आपको ऑन अ पर्सनल नोट पारिवारिक में कोई दिक्कत आ रही है? परिवार हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल के दाम से दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अरे पास में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो गाड़ियों की भी तो सप्लाई देखो ना कितनी बढ़ी है। गाड़ियाँ बिक रही हैं, स्कूटी बिक रही हैं, उनका नंबर देखो, डेटा देखो, बिक रही है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो नेचुरली बात है। आप युवा है, महंगाई जो है डेली बेसिस पे बढ़ रही है, तो अभी एक अंकल जी ने बोला कि महंगाई बढ़ रही है, उससे दिक्कत नहीं है। बीइंग अ यंगस्टर, आपको महंगाई बढ़ने से दिक्कत है? मैम दिक्कत तो देखो बिल्कुल है ना। आप देखो जो कंट्री का पैसा है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है? उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर रही है। उन्होंने बोला कि 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे, पैसा वहाँ यूज़ हो रहा है। नंबर 2, अब हर गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बोल रहे हैं कि हम सब्सिडीज़ देंगे। तो वो क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग, उनको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। और अमीर लोग तो पहले के अमीर हैं, बट बीच में जो मिडिल क्लास है ना, वो पिस रहा है मैम। सीधी सी बात है, मिडिल क्लास पिस रहा है, ठीक है। वो अगर जो बंदा पहले सोचता था कि मैं 10 लाख की गाड़ी लूँगा, आज वो नहीं ले सकता वो, क्योंकि जो सब्सिडीज़ मिल रही। बट ठीक है, उसमें एक बात का फ़ायदा भी है कि हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो एक लाइन पे आ जाएगी। जो अमीर थे वो ठीक है, लेकिन जो गरीब थे अब उनको भी ऊपर उठा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी उससे, और सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 साल और लगेंगे। हो सकता है 2030 के बाद सिचुएशन अलग हो। महिला हैं आप, ऐसा कहा जाता है कि घर को चलाने में जो है महिला का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन हर दिन जो है लोग शिकायत करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बीइंग अ लेडी, एक महिला होते हुए आप इस चीज़ को किस तरीके से देख। क्या बताएं, बढ़ तो रही है मैम, अब क्या किया जाए जी। घर चलाने में दिक्कत आ रही है? बहुत बहुत ज़्यादा जी। किन किन चीज़ों के दाम के बढ़ने से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है? सबसे पहले तो सिलेंडर जी, और सभी चीज़ों के दाम ही बढ़ रहे हैं जी। सर, आप इनके साथ ही हैं, तो सैलरी में कोई बढ़त हुई है या नहीं हुई? नहीं, बढ़त क्यों नहीं हुई है। कल के समय जो चीज़ हम लोग बहुत मुश्किल से जैसे आज से 2000 में, सन 2000 में हम साइकिल एक खरीदते थे 1200-1300 रुपए की, तो बड़ी दिक्कत होती थी कि 1200 रुपए की साइकिल खरीद ली। आज हम 10,000-15,000 की साइकिल खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है कि जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े। लेकिन युवाओं का ये भी कहना है कि अगर ऐसी ही महंगाई रही तो हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं, सब कहने की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी भी महंगाई नहीं है। दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं, ठीक है। बाबा के शहर से हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इलाहाबाद के कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि महंगाई बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है।
और भी जनता के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी कि महंगाई के रेट बढ़े चाहे कम हो, ये जो आम आदमी की जिंदगी है ये नहीं रुकती है। हाँ, मास्क लगा लीजिए पहले तो। सर, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक है, तो कुछ जनता का कहना है कि ठीक है महंगाई ज्यादा नहीं है, तो वहीं कुछ यंगस्टर्स का कहना है कि महंगाई जो है इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम हिंदुस्तान छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं महंगाई? नहीं, महंगाई बढ़ने की, लेकिन छोड़ने का मसला तो नहीं बनता ना। लेकिन उस पर करना क्या चाहिए वो सोचना चाहिए। और महंगाई बढ़ रही है तो उसका मेन पॉइंट क्या है? हम लोगों ने अपने ही डिसीजन गलत ले रखे हैं, तो इसलिए तो बढ़ रही है। किन डिसीजंस की बात? मतलब बहुत सारे हैं ना कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ा कौन रहा है? उस चीज़ की जो मेन प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कौन नहीं कर रहा है, जिसका मतलब काम है तो वो नहीं कर रहा है। उससे बात करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। या फिर आपने मतलब जो डिसाइड किया है फिर उसकी के अकॉर्डिंग मतलब कुछ आपने गलत बंदा चुन दिया है। और अगर छोड़ने वाली बात ऐसी है कि यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाएंगे तो उसमें मसला क्या है? आप आओगे तो फिर भी यहीं पे फेस तो आप ही करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल लाइफ टाइम वहाँ पे आपको बिल्कुल कनाडा चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे तो वहाँ पे रहना मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको। तो इंडिया जो है, मैं मानता हूँ कि अगर वहाँ पे कुछ आप भी अगर, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है अगर वो डिसाइड करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और महंगाई इतनी नहीं है। और महंगाई वाली बात ये है कि यंग उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडियम जो लोग हैं, मीडियम कैटेगरी में, उनको करना खुद ही है। और महंगाई ज़्यादा हो महंगाई कम हो, कमाना उनको पड़ता ही है। और जो भी है कि अभी नॉर्मली यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले अगर 500 रुपये 1000 रुपये खर्च होते थे, आज 1500 हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। लेकिन ये है कि लाइफ निकलती जा रही है तो उससे मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम बन रही हैं, बहुत सारे इशूज ऐसे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ बोलते हैं लोग तो सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन फेस तो कर ही रहे हैं सारे, हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। पहले अभी एक सर थे हमारे साथ, उन्होंने बोला कि पहले जहाँ 500,000 रुपए खर्च होते थे अब 1500 रुपए खर्च होते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहले उनकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने जॉब करी थी 175 रुपये से स्टार्ट एज ए क्वालिफाइड इंजीनियर। आज एक क्वालिफाइड इंजीनियर को मेरे लेवल पे 50,000 की स्टार्टिंग है, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? सिंपल आंसर। अभी मैं इसके आगे क्या बोलूँ आपको? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उस वक्त में उतने पैसे से शुरुआत की थी, अब वक्त बदल गया तो पैसे ज्यादा बढ़ गए, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं, इसको आप महंगाई कह लो या करेंसी का डिवैल्यूएशन कह लो, इट्स द सेम थिंग। लेकिन आपने जॉब की बात करी, अगर हम आज की जमीनी स्तर पर देखें तो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? उसमें महंगाई आपको दिख रही है कि नहीं? अभी उसका भी आपको मैं तो लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। प्रिसाइसली 1975 December, पेट्रोल प्राइस वाज 80 पैसा पर लीटर, 80 पैसे पर लीटर था। और मुझे कार खरीदनी थी, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे को कार खरीदनी थी, मैं कार देख के आया, सेटल करके आया। ओवरनाइट पेट्रोल प्राइस जो है 80 पैसे से सीधा 1 रुपये 22 पैसे हो गया। मैंने कैंसिल कर दिया कार खरीदना। आज अगर उस चीज़ को आप कंपेयर करते हो तो वो जो 1 रुपया 22 पैसा है, एवरीथिंग इज 100 टाइम्स इंक्लूडिंग इनकम। सो वेयर इज द महंगाई? तो आपके हिसाब से समय जैसे बढ़ रहा है, महंगाई का जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का है, मिसगाइड करने का है, पॉलिटिकल इश्यूज बनाने का है। आई एम ए क्वालिफाइड पर्सन, आई एम नॉट ए जस्ट ए ordinary person. I got fellowship in management information systems, MIS, and I am from the first generation computer systems. I was in R&D of those computer systems. तो मैं को जब बात कर रहा हूँ तो मैं तथ्य के साथ आपके साथ बात करूँगा, मैं वैसे नहीं बोल पाऊँगा। ने सिलेंडर की बात की, हर महीने जो है 50-50 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि ये जो 50-50 रुपए बढ़ रहा है, ये महंगाई की ओर इशारा कर रहा है या महंगाई नहीं है? मैम ये तो जो लेडीज़ हैं वो बता देंगी। 50-50 रुपये जो बढ़ रहा है, घर का हर एक के घर का बजट ख़राब हुआ पड़ा है, कोई बोलता नहीं है।
हर एक अपना रोना रो के बैठा है, कोई बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं देख रहा भी कोई कंट्रोल कर रहा है कि कुछ नहीं कर रहा। लोगों को समझना चाहिए, ये पार्टियों के पीछे नहीं लगना चाहिए। मेन तो यही करना चाहिए भी सिर्फ अपना घर का सिस्टम सीधा हो, जो सरकार उसको सपोर्ट करे उसके साथ चलना चाहिए। अच्छा, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी क्या सैलरी भी बढ़ रही है? सैलरी तो सबकी बढ़ चुकी है, नौकरियां सब चली जा चुकी हैं, ज़्यादातर लोगों की। लोग बेघर हो चुके हैं बहुत लोग। ये सिस्टम थोड़ा है, कोरोना के कारण भी थोड़ा सिस्टम ख़राब हुआ है, लेकिन महंगाई के कारण सब नौकरियां काफ़ी लोगों की चलेगी, ये तो बात है। सर, अभी बात हो रही थी महंगाई की, महंगाई के बाद अब बात हो रही थी धर्म की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे को छुपाने के लिए धर्म की राजनीति हो रही है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते? देखो, महंगाई को छुपाने के लिए धर्म का आड़ लेना, तो देखो सबके अपना जो ओपिनियन है, बोलने का तरीका है, जो बोल रही है। महंगाई तो है, लेकिन अब महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है, इसके लिए आप करोगे क्या? कंट्रोल तो करना गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अब हमारा जनसंख्या भी ऐसा ही है, क्या करोगे? सैलरी बढ़ रही है, अब लोग बोलते हैं नौकरी चल गई, किसी की नौकरी नहीं गई है, जितनी गई थी उतनी लोगों को मिल गई है, नौकरी कोई नहीं गई है। महंगाई है, मानते हैं, लेकिन अब क्या करोगे? जब ऑयल का दाम बढ़ेगा इंटरनेशनल उस पर, जब लड़ाइयाँ चल रही तो क्या होगा? महंगाई होगा, महंगाई तो होगी, नेचुरल सी होगी। आपको दिक्कत नहीं है मतलब जो ये दाम बढ़ रहे हैं उन चीज़ों? मैं दिक्कत किसको नहीं है? आम जो मिडिल क्लास की फैमिली है या मिडिल क्लास का जो है, सबको तकलीफ है। बड़े लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, ना छोटे लोगों को तकलीफ, क्योंकि छोटे तो उनको पता है कि भाई मजदूरी करने और खाने हैं, ठीक है कि नहीं? आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को तकलीफ है। दिल्ली की जनता थी जिनके साथ हमने अपने स्पेशल शो लंका में कुछ जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात की है, जैसे महंगाई, जैसे आज 3 इमारतीय बिल्डिंग में आग लग गई, जैसे कि धर्म की राजनीति हो जाना। तो इन पर हमारी दिल्ली की जनता ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया कि किस तरीके से इन मुद्दों के हल निकलेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 15। और मैं वीडियो के अंत में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, न्यूज़ 15।